गिरीश भाई, हाउ यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पीयूष भाई और मैं यहाँ बैठे हुए थे, तो हम लोग ऐसे साउंड चेक कर रहे थे, तो कहते थैंक यू तुमने बुलाया, ऐसे कोई बुलाता नहीं है। भाई वो इतना बढ़िया टाइमिंग है ना उनकी, क्या लैंड करते हैं भाई मैं जब उनको वो ना मानते नहीं है ये वाली बात, पर मतलब मेरी कब से ना वो एक वो थी कि भाई इस बंदे का काम है। हाँ मैंने उनका नंबर में मोबाइल में पीयूष वाओ के नाम से सेव किया हुआ है। तो मेरे को कुछ कुछ लोग जो लगते हैं ना कमाल, तो उनका नाम के आगे मैं वाओ लिखता हूँ और वैसे सेव करता हूँ। अरे वाह तो वो पीयूष वाओ के नाम से सेव किया हुआ। भाई भाई, क्या रंग है उस बंदे में यार। जैसे मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ पीयूष भाई का। कमाल है यार। ही मतलब विल बी हैप्पी टू लिसन टू दिस। मैं दिल्ली से देखता आ रहा हूँ यार उनको, अच्छा, कुछ ना कुछ मतलब कि, और एक वो था कि यार इस बंदे के साथ करना है, है फाइनली किया। नाइस। बहुत मजा आया यार। There's so बढ़िया much था to भाई। learn from him। लोकेशन के बारे में कुछ क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी है यार। मतलब मैं पहली बार आया हूँ, एंड यू वोंट बिलीव, मैं कल ही सोच रहा था कि यार मतलब काफी दिन से ना कुछ चीजें अटकी पड़ी हैं। बहुत जोर से म्यूजिक भी आ रहा है। अच्छा, म्यूजिक आ रहा है। हाँ, और लिखाई भी है। तो लिखने का मन कर रहा था और मैं अच्छी स्पेस ढूंढ रहा था काफी टाइम से। हाँ, दिस इज आई आल्सो स्टार्टेड लाइक दिस आइडिया वाज आल्सो, मतलब यहीं पे मैंने एक तरीके से उसको कंसीव किया। तो है, ये वाइब है यहाँ। हाँ, मतलब आया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। दे डू टैटूज आल्सो एंड टैटू Oh, पियर्सिंग that's why आल्सो। it's ink and Ink brew. and brew, so coffee Wow. and tattoos. They have some vinyl listening sessions also. ये ऐसा भी करते हैं। They Really? do open mics also. So you should, I will connect you with. भाई ओपन माइक से आ रहा है, हाँ इस जहाँ हम बैठे हैं हाँ यहाँ से जस्ट एक बंगलो और नेक्स्ट छोड़ के, अच्छा इट वाज अ गेस्ट रूप। आई Okay. यूज्ड टू होस्ट ओपन माइक नाइट्स देयर। हाउस होता था मुंबई में। आई वुड से कि 90% लोगों को मैं हाउस की बदौलत जानता हूँ। क्या बात है। मैंने अपने रेंट भरा है वाह यहाँ पे गाने गा गा के। नाइस। बहुत और मैंने सिर्फ यहीं परफॉर्म किया होगा और कहीं नहीं किया मैंने। उन्होंने मेरे को बोला गिरीश तू होस्ट करेगा। मैंने कहा एक और पूछ भाई, बिल्कुल। क्या बात है। और उस दिन पता चला कि शफकत अमानत अली साहब पाकिस्तान से फेस टाइम पे लाइव आने वाले थे। और मेरे को कहा गया था यू हैव टू क्रिएट दिस बज एंड कीप इट सीक्रेट कि आज कुछ ऐसा कमाल होने वाला है, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो देन द ओनर जो होते थे प्रीतम, मैंने उनको बोला देख मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा। ही सेड व्हाट? मैंने कहा कि मैं लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो 2 बियर की बोतल फ्री कर देना। तो कह रहा था नुकसान तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए क्या नुकसान है यार। तो फिर वैसे कर करके सब वैसे थे, भाई कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। क्या बात फिर फाइनली जो शफकत साहब आए, ओ भाई साहब, और उन्होंने ऐसे वॉल पे ना वो प्रोजेक्टर पे अपना जो मोबाइल जो था उसको कास्ट किया भाई। और सबसे मैं रिक्वेस्ट्स ले रहा था, वो गा रहे थे। You sometimes you don't understand ना क्या चीज कहाँ लीड ऑन करेगी आपको। करेक्ट। and it just magically sort of aligns together and you know gives you। तो फिर जब खत्म हुआ तो शफकत साहब ने बोला कि गिरीश भाईजान, अरे क्या बात है। आप सबकी फरमाइशें ले रहे हैं, अपनी फरमाइश नहीं देंगे। क्या बात है। फिर मैंने एक गाना बोला था उनको, क्या गाया उन्होंने। तो भाई उससे थोड़ा पहले चलते हैं। लेट्स गो बैक टू दिल्ली। लेट्स टॉक अबाउट योर डेज इन दिल्ली। लाइक हाउ डिड दिस स्टार्ट? ये कीड़ा कहाँ से घुसा अंदर? कि या फिर इट स्टार्टेड विद सम अदर आर्ट दैट यू वर परस्यूइंग एंड देन इट सॉर्ट ऑफ केम इनटू एक्टिंग? यार ये तो मैं बोलूंगा कि एक जन्मजात एक वोल्केनो था जो अब फट गया। मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं इन शॉर्ट बताएं तो ये है। बट वो वोल्केनो का कुछ तो वो होगा ना कि लावा कहीं से तो निकलना शुरू हुआ होगा ना कि यार मैं यूकेजी से लेकर किंडरगार्टन से लेकर अब तक कोई ऐसा साल नहीं रहा होगा मैंने स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया। क्या बात, मतलब यू आर अ बोर्न परफॉर्मर। वो हमेशा से था। आई थिंक अब मैं जैसे मैं ना मॉम को हमेशा से बोलता था कि यार मैं पूरी बिरादरी में एक अकेला बंदा हूँ जो इस लाइन में गया है। करेक्ट मेरा भी ऐसा है। शर्मा, हमारे घर में प्याज भी नहीं डलता। अरे बाप रे। और मेरे को नॉन वेज पसंद है। अब तो खैर मैंने कम कर दिया है। और आप घर पे पता है ना, मतलब हाँ, शी नोज। ठीक है। तो तुम्हें कभी कभी उनसे पूछता था, मैंने कहा भाई मेरी अदला बदली तो नहीं होती हॉस्पिटल में? मैं आप ही कहूँ ना, मतलब ये एकदम से अलग लाइन कैसे? फिर नाउ आई रियलाइज मेरे घर में माय मॉम, माय डैड,
डैड मेरे को बताते हैं वो अपने स्कूल डेज में, वो मेरे को भी कुछ टाइम पहले बताया उन्होंने, वो अभिमन्यु का रोल किया था उन्होंने। अच्छा। और मेरी एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मेरी मॉम ने अभी गणपति पे हाँ। उन्होंने मेरे को बोला कि ना यार तू मेरे को क्ले ला के दे दे। क्या बात कर रहे हो, ये क्ले से ये बना उन्होंने है? क्ले से हाथ से बनाया है। भाई साहब, तो मतलब है कुछ तो क्रिएटिविटी वाज देयर ये समवेयर। एंड माय सिस्टर इज एन आर्किटेक्ट ओह वाओ, एंड दैट इज शी आल्सो। इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस वर्ल्ड। मोटा मोटा मैं अगर मैं प्रोफेशनली बोलूं कि शी टोल्ड मी कि यू शुड डू थिएटर। फिर मैं पर्चियां बनाता था सुबह 4 बजे उठ के ना मंदिर में पर्ची रखता था अच्छा। कि ब्रह्म मुहूर्त है, कुछ ना कुछ तो ओ बाप रे बाप, कि कुछ तो मेरे लिए आएगा, कुछ तो आएगा। कुछ रास्ता दिखाओ प्रभु। तो मैं पर्ची उठाता था हमेशा, और हमेशा एक्टिंग की पर्ची उठती थी। अच्छा, मतलब नहीं, मतलब समझा नहीं मैं, आप लिख के रख देते थे? मैं पर्चियां रखता था हाँ। कि एक्टिंग, जॉब, राइटिंग, ग्राफिक्स, क्या करूं, मॉडलिंग, हाँ। क्या करना है भगवान के आगे, भगवान के आगे रख और देता एक था। उठाते मैं थे। सोने से पहले पर्ची रखता था और 4 बजे का अलार्म लगा के उठता था और वो पर्ची उठाता था। अरे यार क्या बात है। शोले में भी तो टॉस करते हैं जब कुछ नहीं होता तो भाई सिक्का उछाल लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पर्ची उठाता था और पर्ची पे 2 बार एक्टिंग निकला था। अच्छा। फिर मैंने अपनी कजन को बोला, मैंने कहा तू उठा इस बार निकली पर्ची, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड पेंटर। अच्छा, वेरी गुड पेंटर। मैंने कहा वो समझेगी मेरी बात। ठीक है। मैंने कहा तू उनकी भी एक्टिंग उठी। मैंने कहा भाई अब तो यही करना है। क्या और बात है। फिर मेरा जब कॉलेज खत्म हुआ हाँ। तो मेरे को मैंने श्रीराम सेंटर में एडमिशन लिया। हाँ, SRC। मैं बहुत खुश था। मेरी 3 महीने की क्लासेस चल रही, मेरे को माहौल मिला हुआ है पूरा, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या बात है, वो फीलिंग ही वो अलग है। अलग फीलिंग थी। मेरे को सबसे पहली बार जब मैंने थिएटर शुरू किया था 2005 में, मेरे को जो सबसे पहला लेसन, जो बात जो कही गई थी क्लास, मेरी पहली क्लास की पहली बात एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग के बारे में, वो ये लाइन थी, एक्टिंग सीखी नहीं जाती, समझी जाती। समझी जाती। आप सीख नहीं सकते इसको, हम्म। समझना पड़ेगा। एंड आई एम ग्लैड मेरे को अच्छे लोग मिले मुंबई में हाँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं जिनके साथ बैठा, उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें मेरे को हमेशा बताई कि मैंने वो रख ली अपने अंदर। मैं एक शो कर रहा था विजक्राफ्ट का, बल्ले बल्ले। अच्छा। वो मुंबई में शुरू हुआ था, फिर वो दिल्ली ले गए थे उस शो को, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, हाँ, वहां परफॉर्म किया। अच्छा। और वो 6 महीने बाद वो शो बंद हो गया। अब मैंने कहा यार मुंबई इसीलिए थोड़ी गए थे कि वापस दिल्ली आ जाओ। बिल्कुल। और बिल्कुल। वो जो रेंटेड अपार्टमेंट था वो छोड़ छाड़ के आ गए थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि फिर से वापस कैसे शुरू करना है। तो फिर मैं लैपटॉप खोला, रीसेंट इंटरव्यू पंकज त्रिपाठी। पहली चीज ही वो देखी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, मैंने अटैची खोल रखी थी, मैं बना रहा था, मुझे दिमाग नहीं चल, मैंने लैपटॉप खोला, उनको स्कूप बुक का इंटरव्यू आया था। उसके लास्ट में उन्होंने उनसे पूछा था आप जो जनता है उनको क्या बोलना चाहेंगे। करेक्ट। उनकी वो लाइन अभी भी याद है कि देखिए वक्त की ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं, लगे रहिए, वक्त लगता है, ढेर सारा वक्त लगता है, हो जाता है। आपको भर भर के असफलताएं मिलेंगी, वो लेकिन वो सारी असफलताएं ना एक बड़ी सफलता की तैयारी हो। बिल्कुल। मैंने यहाँ पे लैपटॉप बंद किया, यहाँ पे अटैची खोली, सामान डालना, चलो वापस। बहुत बढ़िया। तो ये सब तो स्कूल में भी मतलब टीचर्स यूज्ड टू मतलब ढूंढा करती, भाई ये है तो गिरीश को बुला लो, ये कर देगा। तो वहां से मतलब मेरा क्या होता था कि ना पहले मेरे को छोटे कहीं ना कहीं में घुस जाता था। करेक्ट। जगह बना के, फिर एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, मैं देखता था मेरे स्टेज पे प्लेज हो रहे हैं, मैंने कहा ये कब हो रहे हैं ये मुझे क्यों नहीं पता लग रहा ये तैयारी कहाँ हो रही है इनकी। हाँ। मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है इनका। करेक्ट। फिर एक दिन मैं जा रहा था, मैंने देखी रिहर्सल हो रही है कहीं पे, मैं घुस गया अंदर। मैंने कहा मेरे को भी पार्ट होने, कह रहे बेटे 3 दिन बाद हमारा शो है, तैयारी होगी सब कुछ। मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे कुछ भी बना दो। फिर मैंने कहा अच्छा मेरे को रिहर्सल देखने दो। हाँ। रिहर्सल चल रही थी, फिर मैंने कहा ये बाजार का सीन है ना, कहते हैं हाँ। मैंने कहा भिखारी तो होगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा। अरे वाह। मैंने कहा कोने में बैठ रहा फिर मैं कोने में खड़ा हो गया, फिर
फिर अब खड़े खड़े मजा नहीं आ रहा, तो मैंने डंडा लेके अपने आप को लंगड़ा बना लिया, ऐसे करके खड़ा हो गया। अरे भाई अब फिर कहीं पे कुछ किसी को ब्रेक मिला, कोई लाइन भूल गया, क्या हुआ, फिर वो समझ में नहीं आया, मैंने कहा अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, मैंने वहां पे एक लाइन डाल दी बीच में, किसी को याद है, फिर उसको याद है ये अल्लाह अल्लाह बोल के उसका क्यों शुरू होना था, मैंने उसको क्यों दिया, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग थी आपको कि भाई ये क्यों देना है क्योंकि किसी मेरे तरीके को से? कर, मैंने कहा अबे सीन बढ़ाना आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा, तो Correct. मैंने कहा उसको हाँ. बता भी नहीं सकता भाई तेरी लाइन ये है, मैंने कह दिया अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, फिर वो आगे चला गया, फिर सीन बन गया, तो वहाँ टीचर, अब उनको मेरा नाम नहीं पता था, तो एक दिन बोली बेगर कम है, मैंने कहा मैम मेरा नाम गिरीश है, मुझे अच्छा लगा आपने किरदार से बोला है, लेकिन बेगर कम है। अरे बाप रे, तो वहां से फिर जगह जगह ढूंढी, बनाई, करना करना सब कुछ शुरू किया। बहुत सही। फिर कॉलेज में जाके प्रॉपर थिएटर मिला, हाँ मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया, हाँ। तो वहाँ तो एक एक एक्टर है साहिल वैद। किस कॉलेज में पढ़े थे आप? मैं पढ़ता था जिम्स, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ अरे मैनेजमेंट ओके, साइंसेस, गॉट इट रोहिणी में। हाँ तो आपने एक एक्टर है साहिल वैद, हाँ ठीक है, जो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, हाँ जी, शेरशाह, हाँ जी। वो मेरे एक साल सीनियर होते थे। अच्छा ओके। तो जहां से मैं थिएटर करता था वो भी वहीं से ही होते थे, तो मेरी मुलाकात फिर वहां से हुई, फिर और चीजें दिल्ली में वहीं पे? दिल्ली में हाँ। फिर वहां थिएटर किया, फिर जब मेरा फिर थिएटर ही जब चल रहा था, मेरा 6 मंथ्स एक्टिंग कोर्स खत्म हुआ, और मैं एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा था, तो वहां पे जज जो थी वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। अच्छा। और मैं वो कंपटीशन जीता था, एंड आई अप्रोच्ड हर, मैंने कहा, मैं बेशरम तो बन चुका था ना, मैंने कहा मेरे को काम करना है और उसमें कोई बेशर्मी नहीं है। आई अप्रोच्ड हर, मैंने कहा मेरा 6 मंथ एक्टिंग कोर्स अभी खत्म हुआ है, अगर मैं असिस्ट कर सकता हूँ तो बताओ। बेस्ट उन्होंने नंबर ले लिया, फिर वो एक डलहौजी में कोई एक हॉस्टल में प्ले डायरेक्ट कर रही थी, ठीक है, और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वो जा नहीं पाई, उन्होंने कहा गिरीश यू गो एंड डायरेक्ट। अच्छा सीधा? मैंने कहा डायरेक्ट? अरे मैंने कहा मैम मैंने अभी 6 मंथ्स एक्टिंग कोर्स खत्म किया है, मैं सेइंग डायरेक्ट, गिरीश आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू, आई हैव सीन व्हाट यू डिड इन दैट कंपटीशन व्हेन यू आर द बेगर। बेगर नहीं, बेगर तो स्कूल में बेगर था, तो स्कूल, ये अच्छा तो ठीक है। स्कूल में 8th ये तो क्लास कॉलेज के बाद आ गए हम लोग। ये कॉलेज की बात ओके है। ठीक है ठीक है, ये कॉलेज का फर्स्ट ईयर है। गॉट इट गॉट इट। तो उन्होंने कहा तुम जाओ, तो उन्होंने मेरे को सब डायरेक्शंस वगैरह दी थी, मैं हॉस्टल में बच्चों के साथ रहा, प्रेप क्लास से लेके 6th क्लास तक के बच्चे। अच्छा मतलब किड्स ओनली? किड्स ओनली, और चार्ली इन द चॉकलेट फैक्ट्री था भाई वो और डिफिकल्ट है यार, पर बहुत मजा आया बच्चों को सिखाना, और वो भी ऐसा नाटक जो इतना वर्बोस हो। भाई मैं वो मैंने डबल सेल्फिश रीजन के लिए किया था। पहला मेरे को काम करना है, दूसरा जो जितना बच्चों से सीख सकते हो ना, क्या तो इमेजिनेशन है यार, बेस्ट कहाँ सोच के लेके जाते हैं। मेरी नीस डैल्मेशियंस को कहती है छींटे वाले कुत्ते। छींटे वाले कुत्ते? या हवा चल रही थी, ट्रीज आर वेविंग मी। अरे बाप रे, इतना ऑन द फीट थिंकिंग है ना उनकी, बहुत सीखते हो यार आप बच्चों से। एंड उनका जो बेस्ट जो एक्टिंग में बोला जाता है कि योर ऑब्जेक्टिव इज द मेन दिस थिंग, कि आपका ऑब्जेक्टिव है, व्हाट डू यू वांट इन द सीन। भाई बच्चे का वांट मतलब इतना क्लियर होता है ना, कहाँ से तो उनको मतलब चॉकलेट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं करना है, वो रोना है तो रोएगा। वर यू एन इंट्रोवर्टेड किड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप या नहीं? मतलब आप बहुत बोलता था यार। हाँ मतलब आप तो खैर केजी से you have been अरे performing। मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे, माय टीचर्स यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स की पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बोलता जिसके साथ बैठा इसकी सीट भी चेंज करवा दो ना किसी और, उससे भी बोलने लग जाए, बहुत बोलता है भाई बहुत। मेरे को भी, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था ग्रोइंग अप। व्हेन आई रीच आई थिंक 10th स्टैंडर्ड ना, कुछ होता है ना, यू हिट प्यूबर्टी, यू आर डिफरेंट, यू स्टार्ट वाचिंग फिल्म्स, आप ज्यादा इंटरेस्ट हो गए। उस समय शाहरुख खान होता था यार, एक दिन ये कुछ करना है, एक दिन करूंगा। तो वहां से भाई वो बातचीत शुरू हुई, और मेरे को भी यही फीडबैक मिलता था, तू बहुत बातें करता है, तू बहुत बातें करता है, तू थिएटर क्यों नहीं करता? एडमैट होते थे ना, हाँ, और एडमैट चल रहा था, कोई इकोनॉमिक्स का फेस्ट था, उसमें एडमैट चल रहा था। तो मेरी क्लास टीचर थी तब, मेरी वो इकोनॉमिक्स की टीचर थी, तो शी वाज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मैंने तू इतना बात करता है, तू जाके स्टेज पे क्यों नहीं जाता, एक्टिंग क्यों नहीं करता? मैंने कहा ठीक है बताओ। उधर भी ऐसी था, दे हैड दीज कैरेक्टर्स, मुझे ना पिल बनाया उन्होंने, एनर्जी पिल का हमको वो मिला था कि योर टॉपिक इज एनर्जी पिल, यू हैव टू एडवर्टाइज दैट। अब सब लोग कर रहे थे, ऑलरेडी सीनियर्स थे, वो कर रहे थे।
मुझे क्या उन्होंने ना चुन्नी उन्नी मांग के पिल बना दिया, मैं स्टेज में ऐसे जाके खड़ा हो गया था। दैट वाज द फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस एंड इट वाज लाइक कि उसके बाद लोग आके हाथ मिला रहे हैं, यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने कहा यार मैंने करा क्या मैं तो खड़ा था ऐसे करके। मैं तो एड मैड में तो मेरे कॉलेज का तो हमारा तो इतना हो गया था कि हर इंटर कॉलेज फेस्टिवल में हमारी टीम फेमस हो गई। मैं भारतीय विद्यापीठ में उनके फेस्टिवल में 3 साल गया हूँ मैं। अच्छा। और जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो मैं कुछ 8 कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो 6 में प्राइज मिला था। और हम ना लास्ट तक बैठे रहे थे क्योंकि मेरे को पता चल गया था कपिल देव आने वाला है अच्छा प्राइज देने। अच्छा। तो मैंने कहा भाई कपिल देव से प्राइज लेंगे यार। तो मैं पहली बार गया, प्राइज लिया। दिस प्राइज गोज टू गिरीश शर्मा एंड टीम। दिस प्राइज गोज टू गिरीश शर्मा। अच्छा वो सेम इवेंट में 3 वो नहीं हाँ, फेस्टिवल में अलग अलग इवेंट्स होते हैं ना। करेक्ट। मैं सब में नाम लिखवाता था। हाँ। और मैंने 6 में पार्टिसिपेट किया, नहीं 8 में पार्टिसिपेट किया और 6 में मिला था। बाप रे, बट आई थॉट ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम, मुझे पता था एक ही फेस्ट में, क्रेजी, क्योंकि 3 दिन का फेस्टिवल होता था। हाँ। तो जब 5th टाइम मैं वापस जब स्टेज पे गया ना, हाँ। तो धीरे धीरे जब भी मैं जाता ओके फिर से जब मैं लास्ट लेने गया ना, ही वाज लाइक भाई और किसी को भी आने दो। मैंने कहा बस सर ये आखिरी है, 6 पूरे हो गए। स्टेज से बहुत प्यार है यार, स्टेज से बहुत प्यार। मैं आज भी मैं स्टेज तो भगवान जी प्लीज हमेशा रखना। स्टेज है तो सब कुछ। That is where it all begins for all of us. जैसे बोलते हैं मिट्टी से जुड़ा है ना, रूट्स, वो स्टेज है, वो रियाज है, वो है। ऑन स्टेज है तो ऑन कैमरा है मेरे लिए। Is there something that you do differently? I mean, मीडियम अलग है तो होता है ना, कई लोग कहते हैं कि यार जो एक्टिंग है तो एक्टिंग ही रहेगी, बट फिर भी there is something that you need to adapt to, like after like अभी आपने स्कूप किया, फिर मैं देख रहा था हाउस ऑफ लाइस किया, then you have done City of Dreams also, and I could see a lot of these credits on IMDb. So I was like, and you equally are active in theater as well. So how do you like? What is the shift like for you? Like generally, मतलब rituals wise or process wise, या how do you approach it? यार मैं कभी ना इतनी उससे कभी गया नहीं, मतलब इतना थॉट नहीं। हाँ, मतलब बीच बीच में जैसे होता था, मेरे को इम्प्रोव करने की बहुत अच्छा लगता आदत। तो मैं पहले स्क्रिप्ट जब मिलती थी ना, मैं उसके अंदर वो करता था कि अब इसमें वो क्या आ सकता है कैरेक्टर वाइज बना के। तो जैसे पंकज जी ने एक दिन इंटरव्यू में बोला था कि एक एक्टर को ना बहुत अवेयर रहना चाहिए, वो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, चीजें रिकॉर्ड करती रहनी चाहिए, वो आपका ना एफडी तैयार होता रहता है। करेक्ट। और जब सही समय आया तब फोड़ दो। जो आपकी खामियां है ना, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी स्ट्रॉन्ग बैकअप्स बन सकते हैं। जैसे कई बार ना लोगों को ऐसा होता है कि टेक चल रहा है, उन्होंने खांस दिया तो सॉरी बोल के रीटेक कर लेंगे। तो खांस दिया। करेक्ट। आ गई ना खांसी, अब तुमको अभी हंसी आ गई, तुम हंसे ना। एग्जैक्टली। तो जी तो रहे हैं ना उस मोमेंट को। तो वहां पे मेरे को चीजें ऐसी मिलनी शुरू हुई कि जैसे मैंने कैरेक्टर किया था मत्स्य कांड करके, सीरीज आई थी। ओके। इस पे क्या नाम था यार उस जगह, एमएक्स पे। उसमें रवि दुबे मेन लीड में थे। ओके। तो मेरा जो कैरेक्टर, तो आई गॉट रिजेक्टेड पहले, देन आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, पहले मैं रिजेक्ट हो गया था। मेरे पास 2 ईमेल्स हैं उसके, यू कैन रिलीज योर डेट्स और यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो मेरे को डायरेक्टर ने बाद में बोला था कि हमने आपको फिर से आपका ऑडिशन देखा था, बिकॉज फिर जो आपने कुछ चीजें की थी वो बड़ी अच्छी लगी। तो मेरा एक दोस्त है, जब उसको जुकाम होता है तो वो ऐसे बहुत करता है, और वो उसमें जब उसकी बात होती है तो यार चलना यार बड़ा, तो उसका ये भाई ये बड़ा होता था उसका। और मेरे जो पीटी टीचर थे वो उनका ऐसे था, कुछ तो था उनका शिफ्ट, थोड़ी देर में शोल्डर का ऐसे बात करते करते उनका ऐसे चलता रहता था। करेक्ट। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया। ओह इंटरेस्टिंग। तो बंदा बात करते
तो उसका ऐसे था, So that became a major characteristic of this. उनको वो चीज पसंद आई। तो मेरे डायरेक्टर ने मेरे को बोला कि भाई मैंने तेरा ऑडिशन म्यूट करके देखा था, आई लव्ड द बॉडी लैंग्वेज व्हाट यू डिड। Amazing. और तो मैंने फिर ये था, इसको मैंने इमोशन से जोड़ा कैसे? कि अगर वो डरा हुआ है और वो कहीं जा रहा था, हाँ, तो वो कि as per your breath. As तो per वो your उसके breath. साथ चलता है यार। हाँ, ऐसे नहीं तो करते। इतना ऐसा हो गया था कि मेरे को भी नहीं पता चलता था कि मैं वो कब कर रहा हूँ। मतलब it was part of your बन everyday गया, now. करेक्ट। तो एक दिन मेरे को हुआ था कि मैं मतलब शूट खत्म हो गया था और मैं घर में चाय बना रहा हूँ, और चाय बनाते बनाते मैंने ऐसे किया और वो ऐसा मोमेंट हुआ, मैंने कहा नो 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 नो, नहीं, ये गलत हो रहा है। ये नहीं हो ये सकता। ज्यादा घुस गया हूँ मैं अब। तो फिर वो चीजें वहां पे कनेक्ट हुई व्हेन पीपल से कि यार ये कैरेक्टर कुछ कभी आपके साथ रह जाता है। आजकल भी मैं जब बैठता हूँ, कुछ आता है ऑडिशन वगैरह, तो पढ़ा, तैयार हो गया, एक सीन कर दिया, लेकिन फिर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है यार मैं पहले बैठा करता था बहुत, हाँ, मैं तैयार किया कर, ये होता था, Correct. तो अब मैं नहीं करता हूँ। तो मैं इस उलझन में बहुत होता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मेरा एक मोमेंटम अच्छा बन गया कि अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है। और यू आर वेल वर्स्ड विद, मतलब पता नहीं होता है ना तो- कि एक बार पढ़ने लगते हो तो आपको हाँ। कई चीजें मतलब एकदम क्लिक हो जाती है। ह्यूमन नेचर को आप एक सेट फॉर्मूला में नहीं डाल सकते। करेक्ट है। कल जो मैंने अगर बात किया और बात करते करते मैंने बोला को यार वहां से वहां चला जा, तो ये जो मैंने हाथ ऐसे हिलाया है, अब मैं ये फिर से ऐसे नहीं हिलाऊंगा, हाँ, वो नहीं हो सकता। और वो दुनिया अलग है, सब चीज अलग है, बिल्कुल। एंड एकदम अलग आइडियोलॉजीज हैं। देयर आर पीपल हु गो बाय द रूल्स आल्सो, पर वो एक एक्सटर्नल एक्टिंग है, इंटरनल एक्टिंग है। कुछ लोग ब्रेथ का यूज कर करके इमोशंस डेवलप करते हैं, कुछ लोग बैक मेमोरीज में जाके करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो वो करते 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 चीजें आने शुरू हो रही हैं। आपको एक अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, अपना एक प्रोसेस है। मैं बस अब वही है कि अब शुरू हो जाओ, मतलब यू बिलीव जो कि एक्टिंग में बोलते हैं, एक्टिंग इज डूइंग, तो मतलब यू बिलीव इन डूइंग इट। हाँ, वो वही है। वेब सीरीज की थी विसल ब्लोअर। ओके। तो हुआ क्या कि मैंने उनको ना बस कह दिया था कि ना मेरे चाय पीने का मन कर रहा था, और मैंने कहा था चाय दे दो मेरे को। अब वो टेक शुरू हो गया, वो चाय पड़ी रह गई वहां पे। अब वो चाय पड़ी थी सेट पे, सेट मेरे सामने वो चाय पड़ी रह गई। ओके। और हालांकि मैंने चाय मांगी थी, अब वो मैंने कहा था देखते हैं अगर पार्ट बन गया तो बन गया, किसी ने उठाई भी नहीं। बट योर इंटेंशन वाज टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द सीन। हाँ, थी मेरी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मैं आई डिडंट मेक इट कि हाँ भाई इसको मैं करूंगा ऐसे। करेक्ट है। मैंने कहा ला के रख दो, हाँ, देखेंगे कैसा होगा। ठीक है। और वो हर बार कभी एक जोन में आ गया नहीं आया। और जो हुआ, मैंने चाय बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को, एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी थी। हाँ। मैंने खत्म की और मेरे पता नहीं है, मैंने कहा भारती जी एक चाय लाके दे देना। वो शुरू हो गया और वो टेक में है। क्या बात वो डायरेक्टर ने भी कुछ नहीं बोला मेरे को, बिकॉज इट इज सो ह्यूमन ना। हाथों में बहुत कैरेक्टर होता है। मैं बहुत हाथ ऑब्जर्व करता हूँ आप लोगों के। हाँ। मेरा अभी भी ध्यान रहता ना, एक मेरी ट्यूशन में एक बंदा आता था, उसका हाथ ऐसा होता ऐसा रहता था। उसका हाथ ऐसे होता था। मेरे भाई का, जैसे ऋतिक रोशन इन कोई मिल गया। कल होना हो नहीं, कोई मिल गया। नहीं, सबसे पहली फिल्म कौन सी? कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है। हाँ, करेक्ट। वो अभी भी डांस करते तो उनका ये ऐसे बहुत रहता। और जादू में भी था ये। जादू में भी ऐसे था। तो ही इज मोर ऑफ लाइक दिस। मैंने नवाज सर का बहुत नोटिस किया है, उनका ना ऐसा कुछ हाथ रहता है, ऐसा रहता है। और वो ऐसे ही बात करते हैं कई बार, और मतलब मेरे को लगता है यार वो मतलब बिकॉज वी आल्सो सी इट विद दोस माइन्यूट डिटेल्स, तो हम ऐसा नोटिस करते हैं। बट कहीं सही कह रहे हो, बट और ये सो मच कैरेक्टर। ये जो मैंने ट्रेड्स बनाने शुरू किए थे ना, ये हो गया। तो मैंने देखा था जैसे मॉम मूवी के अंदर ही यूज्ड टू डू दिस बार। करेक्ट। वो ऐसे करते। फिर मैंने कहा ये, और मैंने फिर एक दो लोगों को और देखा ऐसे कर रहे हैं। फिर आई आस्क्ड, मेरी बड़ी वो हुई कि ऐसे क्यों है। सिगरेट का क्रेविंग, वहां से मेरे को पता चला। और एक मैंने भी ये इस बारे में रिसर्च किया। वो राजकुमार राव डिड ये ट्रेड बनाया था, न्यूटन। हाँ। मैंने कहा ये रोजमर्रा के हैं, ये रोजमर्रा के ट्रेड्स हैं, लोगों के साथ होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे करता है। तो मैंने ऐसे ये है मेरे पास कुछ कहीं ना कुछ बैंक।
So you make sure that you try to incorporate it जहाँ भी हो सके. जहाँ हाँ हाँ. तो मेरे Character के को हिसाब हाँ से. फिर मे बी मैंने शायद इसलिए अभी ये करना बंद कर दिया. मैंने कहा ऐसा ना हो भाई एक पॉइंट पे लोग बोले भाई गिरीश आ रहा कुछ तो भाई इसकी बॉडी इस कैरेक्टर की Correct. बॉडी में डिफेक्ट होगा. हर कैरेक्टर में एक तकिया कलाम डालने की जरूरत नहीं है. नहीं. वो अब मैं उस जोन में ज्यादा वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स डिफरेंट वर्जन ऑफ यू. तो अब 100%. अब मेरे को ऐसा है कि ना वो टेक्स्ट की खूबसूरती ही अपने में इतनी है कि अगर आप उसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बोल दो ना तो इवन आपको प्रॉपर कॉस्ट्यूम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल. हालांकि वो भी जरूरी है वो डिपार्टमेंट. हाँ ऑफ कोर्स यार. मेरे जो डायरेक्टर हैं अतुल कुमार वो सीधा बोलते हैं अगर अड़ रहे होते हैं कुछ सीन में अगर किसी को आने में दिस इज फॉर बागी अलवेले या फिर मेरी शुरुआत पिया वैरूपिया से. पिया वैरूपिया. हाँ मैंने दिल्ली में देखा यार पिया वैरूपिया. भाई मैंने इधर नहीं देखा. वो प्ले है वो तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ. वन ऑफ द बेस्ट प्लेज आई हैव सीन. ब्यूटीफुल. मतलब मेरी जिंदगी पिया वैरूपिया ने बदली है. क्या बात है. मेरे को वो प्ले मिला है. मैंने तमाशा देखी और मैंने रिजाइन किया. अरे 2 साल तक मेरा रेजिग्नेशन ड्राफ्ट में सेव था. 2 साल तक 2014. दिस हैपेंड एट द सेम टाइम. पिया वैरूपिया एंड तमाशा. क्या बात है यार. मतलब तमाशा देखने के आई थिंक एक हफ्ते बाद मैंने सीधा जाके सेंड पे क्लिक किया था. That is why all of us relate so much to तमाशा because of this reason. मेरे को एक दिन इम्तियाज सर मिले थे. अच्छा. और मैंने उनको बोला तो एक्चुअली 2 बार हुआ था और वो दोनों बार अलग अलग टाइम पे बहुत एक गैप के टाइम पे मिले थे. हाँ. और मैंने उनको दोनों बार ये बोला था और दोनों बार उनका अलग अलग रिएक्शन था. तो एक दिन मैं जिस दोस्त के साथ देखी थी ना फिल्म he is also amazing filmmaker. अच्छा. he's a filmmaker. Okay. तो हम दोनों वैसे थे क्योंकि तमाशा इज अ फुल डायरेक्टोरियल फिल्म. फुल डायरेक्टर्स फिल्म कि कुछ बड़े अनयूजुअल कैमरा एंगल्स हैं कुछ ऐसे. और वो जब ऐसे कैमरा शॉट्स आते थे ना हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसते थे. ओ भाई क्या खेला है यार वेरी. और लोग बोलते थे ये हंस क्यों रहे हैं कोई कॉमेडी वाला तो नहीं आया सीन. लेकिन हमारा अपना फन होता था. करेक्ट. और मैंने उनको बोला था कि जब मैंने रिजाइन किया ना तो मैंने अपने दोस्त को बोला मैंने कहा कभी मिलेंगे ना मैं बोलूंगा जरूर. मैं डेथ ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस देखने गया हुआ था एंड ही वाज इन द सेम स्क्रीन. अरे वाह. और मैंने इंटरवल में उनको बोला मैंने कहा सर आई वोंट टेक मच ऑफ द टाइम आई जस्ट से 2 साल तक मेरा रेजिग्नेशन ड्राफ्ट में सेव था तमाशा देख के आ रिजाइन. क्या बात है. एंड ही सेड कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद मी आई एम रियली ऑनर्ड. पहली बार ये बोला. अब दूसरी बार अभी मिले थे मेरे को जब करम जले ब्रदर्स हो रहा था. अच्छा वो देखने आए थे. नहीं वो शो खत्म हुआ था. ही वाज देयर. गोइंग. तो मैंने बोला हेलो हाय. मैंने कहा सर मैंने तमाशा देखी थी और उसके बाद मैंने कहा बस डिड ही रिकॉग्नाइज नहीं ना. नहीं ये 2019 में मैंने बोला था उनको. तब हाँ 2 टाइम हो गए. या और फिर अब बोला मैंने फिर से बोला मैंने कहा पता नहीं पहचान तेरी. मैंने कहा सर तमाशा देखी और रिजाइन कर दिया. ओ माय गॉड आई फील वेरी बैड फॉर यू. मैंने कहा नो डोंट फील बैड. मैंने कहा आई जस्ट डिड अ हाउसफुल शो एट पृथ्वी. ये यू आर एन एक्टर. मैंने कहा यस आई एम एन एक्टर. व्हाट डिड यू डू. फिर मैंने कहा टाइम टू फ्लेक्स. ये मैंने कहा आई डिड फ्यूदोर दोस्तों उसकी कार्मोजोव. ओह माय गुडनेस. ये वो मजा आया था. इंटरेस्टिंग भाई. अभी ना परसों मेरी बात हो रही थी. मेरे 2 कॉर्पोरेट के दोस्त हैं. ठीक है. यहीं गोरेगांव रहते हैं. तो they are but very they are movie buffs. So they talk to me about films and all. उनको पता है कि मतलब I am an actor, I am involved in this industry, I am part of it. So they will ask nice questions, they will ask different things and तो वैसे ही हमारी बात हो रही थी और बात गई इरफान साहब पे. ठीक है. You know what I am getting at. तो उन्होंने पूछा यार ऐसा क्या अलग था. Because I keep talking about him and I keep रिमेम्बरिंग हिम. उनका काम देखते हैं हम लोग और मतलब कुछ ऐसा लगता है यार कि क्या खो दिया हमने. ठीक है. दैट लॉस आई कांट इवन मतलब बिगिन टू टेल यू हाउ आई फील अबाउट इट. बट वो पूछ रहे थे कि क्या अलग था और मुझे वही सवाल आपसे पूछना बिकॉज आई नो माई आंसर बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि ऐसा क्या अलग था. बिकॉज जो आपने भी बात करी ना अबाउट हाउ
ह्यूमनली वी हैव दीज लिटिल मोमेंट्स कि हम कैरेक्टरिस्टिक कुछ कर देते हैं, हम कुछ एक्शन कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, मुझे लगता है वो इतना उस चीज को ईमानदारी से करते थे ना, मतलब ही इज सेइंग समथिंग बट आई नो देयर आर 1000 थॉट्स रनिंग इन हिज माइंड, एंड फॉर एवरी कैरेक्टर आई यूज्ड टू सी डिफरेंस इन दैट सबकॉन्शियस माइंड ऑफ हिज। मुझे दिखता था यार कि हर कैरेक्टर अलग तरीके से सोचता है इनका, बट उनका साइकी इतना अलग होता था ना हर कैरेक्टर के लिए। तो आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट इज वन थिंग अबाउट इरफान दैट वाज लाइक कि शिट। मेरे को इरफान साहब के बारे में बस इतना पता था पहले कि इरफान खान साहब नाम का एक एक्टर है, जैसे हमको बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं कभी उनको कभी इतना फॉलो नहीं किया मैंने। जैसे लोग जब बात करते हैं कि यार वो वाला सीन उसमें, लोग बात करें मेरे को, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं है। फिर जब खबर आई ना उनकी, पता नहीं क्यों मैं बहुत रोया, मुझे नहीं पता क्यों। सेम। और जो सब ये वाली बात ये तो सभी ने बोली थी, ऐसा लग रहा है कोई अपना चला गया। मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ में आता मैं रो क्यों रहा हूँ। सेम मेरे साथ हुआ था, मेरे घर पे भी यही था, I heard- कोविड का टाइम था, हाँ। घर पे थे सब लोग, I मम्मी heard पापा my कह रहे mom हैं कि saying, क्या हो रहा है। I heard my mom saying, पता नहीं दिल पे लगा के बैठा है, वो मर गया। हाँ एग्जैक्टली, और मुझे भी नहीं पता क्यों। हाँ, फिर उस आफ्टर दैट इंसिडेंट मैंने बहुत एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड उनकी, और मतलब कोविड में सारी मूवीज देखनी शुरू करी। इट्स बियॉन्ड द लाइंस। आपने जो बोला यार एक बार चेक कर लियो तो चल रहा है नहीं चल रहा, वो ये उनका ये होता था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल मेरे को शायद मैं बहुत ही छोटा शख्स हूँ उनको कुछ बारे में कहने के लिए, लेकिन मैं बस अपनी ऑब्जर्वेशन, और सबकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। और मेरे को ये एक कहीं पे मैंने बात पढ़ी थी कि आप कभी कभी ना लोग ऐसे, मैं भी कर देता था कि कोई बोलता था ना कुछ तो ये बोल रहा है, तो अब मैंने वो करना छोड़ दिया, बिकॉज एक लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं पे कि ना कि ट्रूथ इज वेरी ब्यूटीफुल, और सबका अपना एक ट्रूथ है। करेक्ट। तो अब किसी के ट्रूथ को नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अब मेरे को ना बस अपनी बात रखनी अच्छी लगती है, लेकिन मैं पहले बोलता था मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। यस। अब जैसे मैं पीकू देख रहा था, उसमें देर इज अ सीन जिसमें अमित सर बोलते हैं कि ना ए मेरा वो इसका सेल वीक हो गया है, मेरे को वापस जाना है, गाड़ी वापस घुमाओ, गाड़ी वापस घुमाओ। और वो हाईवे पे वो डांट रहे होते हैं उनको, करेक्ट कि भाई वो पागल हो गया, तुम उनका बच्चा तो तुम्हारे साथ यहाँ पर आई है वो सब। हाँ। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अगर होता सीन कर दिया वापस आ गए, अब वो ठीक है उसका डायलॉग है वो कर देंगे। हर बार ना नई नई चीजें मिलती हैं, जैसे उन्होंने करके ना जब वो वापस आए ना, ही डिड दिस, कि मतलब वो कुछ ही एक्चुअली फेल्ट द पेन उस वक्त। तो वो जो होने वाली चीज जो सो इन द मोमेंट, इतना इन द मोमेंट, छोटी छोटी चीज, वो हमने वो रोग का वो देखा आपने जो उनका मोनोलॉग है कि यार वो ऐसे देख रहा था, मेरा मन ये कि खत्म कर दूं ये रेल, ये चल रही है जिंदगी, इससे पटरी से उतार दूं और खत्म कर दूं। फिर मैंने वो देखा, व्हेन ही इज लुकिंग ना, आई एम एबल टू सी एवरीथिंग। आई कैन सी इंद्रधनुष, आई कैन सी कि मतलब ये बंदा कहाँ चढ़ने जा रहा था, क्या फील कर रहे थे, मतलब यार इट वाज सो, वही मैं कह रहा हूँ, सबकॉन्शियसली व्हाट्स गोइंग ऑन आई कैन सी, एंड इट्स सो डिफरेंट इन एवरी कैरेक्टर दैट ही हैज। मैं बोलूँ वो यूनिवर्स है यार, और यूनिवर्स जैसे हर वक्त फैलता जाता है ना, वो है मेरे लिए किस्सा। मैंने कहा यार ये आदमी पंजाबी नहीं बोलता था, इनका कोई वो है नहीं पंजाब से। मैं ना एक फोटो तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, अभी तो सर्च करने में टाइम लगेगा। हाँ। मेरी कुलीग थी एनडीटीवी में, शी इज अ फोटोग्राफर। ओके। वो नाम एक स्कॉर्पियन करके मूवी आई थी ना इनकी लास्ट, सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियन। सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियन। तो जब वो शूट हो रही थी ना, उन्होंने बिहाइंड द सीन शूट किया था उसका। देयर इज अ पिक्चर वेयर उन्हें नीचे बैठे हैं और ना कैमल के सामने, वो आई थिंक उनकी वो बुक में भी है, अनूप सिंह की जो बुक है, वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, और उन्होंने ना नीचे उसका वो लिखा है कि वो पिक्चर में क्या हो रहा है। क्या है। हाँ। He said, "Give me some time with the camel."
ही इज टॉकिंग टू कैमरा, उसके साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। बाप रे बाप। तो मतलब जब ऐसी चीजें सुनने को मिलती है ना, ऑब्जर्व करने को मिलती है, तब ऐसा लगता है कि यार मैं यही बना रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब उसका भी एक अपना आई नो सबका अपना मतलब कितनी डीप है भाई, बट वो बहुत, वो आई थिंक ये रूहदारी है मैं बोलूँगा। एग्जैक्टली रुदार जो उनको बोला भी जाता है, वो इतना, मैं वही बोलना था, इतना स्पिरिचुअली वाज कनेक्टेड टू दिस आर्ट ना, वो यही है मतलब दैट इट वाज सो मच विजिबल। कला ही यही है यार। नसीर सर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ना एक ये एक्टिंग कॉम लोगों को ना ऐसा लगता है कि हो जाएगी, स्क्रिप्ट आई, ऑडिशन आया, कर हो दिया। गया। कह रहे एक एथलीट रोज भागता है, हाँ, एक जो गायक होता है रोज रियाज करता है, जो एक डॉक्टर है वो अपने 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। तो तुम ये कैसे समझ सकते हो भाई हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। पढ़ाई है भाई, ये पढ़ाई है। और एक्टिंग के साथ एक भाई ये भी है दैट पीपल फील दैट अच्छा लोग ताली बजा रहे हैं तो मतलब अच्छा किया। इट्स अबाउट यू, इट्स सो मच Yeah. अबाउट यू दैट हाउ डिड यू फील आफ्टर यू डिड दिस। आप थे कि नहीं थे वहां पे? आप थे नहीं थे, आपने जो आपको करना था, डिड इट लैंड फॉर यू, डिड यू फील दैट, मतलब इट्स मोर अबाउट दैट। ताली तो यार किसी में बज जाती है। वो वही है ना, वो मतलब जब आप धीरे धीरे शुरू करते हैं ना, हाँ। तो पहले आपको तालियों में सुख मिलना शुरू होता है। हाँ। फिर बाद में जब आप वहां नहीं होते और आपको तालियों में सुख मिल रहा है, फिर वो गलत आ रहा है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रही, कि अगर आपने कुछ चीज पा लिया है लेकिन वो चीज पा के भी आप खुश नहीं हो, तो आप समझ लो आपने बहुत बड़ी चीज खोई है। मैं चीजें, मेरे को पढ़ना बहुत बहुत पसंद है। हाँ, क्या पढ़ रहे हो आजकल? यार एक बुक है, वो मेरी बहुत फेवरेट बुक है। कौन सी? वो हरिशंकर परसाई साहब की एक बुक है कॉल्ड निठल्ली की डायरी। अब मैंने एक इंटरव्यू देखा था इनका, सेतुपति का, विजय सेतुपति? नहीं, उनको भी शुरू करना है मेरे को भी। उनका क्योंकि उनका एक रील आया था भी मेरे इसमें इंस्टाग्राम पे, यू वांट टू बी एन एक्टर ना, आई थिंक इट वाज अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स सिटिंग इन अ रूम, यू वांट टू बी एन एक्टर ना, रीड, प्लीज रीड। ये जयदीप अलावत ने भी बोला थी, जयदीप सर ने, कि भाई लोग पढ़ते नहीं है। हाँ, करेक्ट। अरे पढ़ो यार। अरे कितना उसके अंदर एक पूरा, आप पढ़ोगे आपको कितनी चीजें मिलेंगी आपको। यही हम बात, ये वो जो मैं बता रहा हूँ ना, अपने दोस्तों के पास गया था, उनसे ये भी बात हुई। उन्होंने कहा यार पढ़ने से और उससे, पढ़ने से एक्टिंग का क्या रिलेशन, कुछ बात खुली और वो वहां तक गई। फिर तो पढ़ने से क्या रिलेशन? मैंने कहा देख, अगर मैंने लिखा है कि अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, इफ आई रीड अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यू विल सी अ डिफरेंट सनी मॉर्निंग, आई विल सी अ डिफरेंट सनी मॉर्निंग, एवरीबडी कितना अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग लोग इमेजिन करेंगे। एंड दैट इज अबाउट एक्टिंग ना, हाउ डू यू मेक दैट टेक्स्ट योर ओन, अपने कैसे उससे निकालोगे आप इमेजिनेशन से। बात वो है ना कि अब मैं जब पहले खाली बैठता था तो मैं चाय की टपरी पे जाके बैठ जाता था या कॉफी हाउस में बैठ जाता है, और मैं बस लोग इंटरेस्टिंग देखता रहता था। दिखता कुछ, किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग बात बोल दी तो उठा के लिख दी। हाँ। कि मेरे डायलॉग्स तैयार हो रहे हैं, कहीं पे फोड़ देंगे इसे। तो ऐसे ऐसी चीजें। फिर मैंने कहा यार ये ह्यूमन नेचर तो आपने पकड़ लिया। हाँ। कहीं पे बैठ के। हाँ। लेकिन आप अब मेरे को वो ह्यूमन नेचर भी चाहिए जो लोगों ने कल्पना से लिखा है। वो भी ह्यूमन नेचर है जहां पे पोइट्री आपको मिलेगी। हाँ। तो वो बहुत एक ऑर्गेनिक और एक बहुत खूबसूरत चीजों का मिश्रण होगा जो आप पोएम्स में पढ़ोगे, जो आप स्टोरीज में पढ़ोगे। तो वो पढ़ना क्यों, और मेरे को भी लिखना शुरू किया तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जितना मसाला था सब निकल गया, अब वापस भरना है। तो ठीक है, बैठो पढ़ो। तो आप यू राइट सॉन्ग्स और यू राइट स्टोरीज आल्सो, पोएट्री, एवरीथिंग? यार मैं उसको ना किसी उस चीज में बांधना नहीं चाहता। करेक्ट। कि नाम देख के इट इज अ फ्री फ्लो। एक जो मैंने महसूस किया वो मैंने लिख दिया बस। तो मैं एक फिल्म देख रहा था, द बुक क्लब, बड़ी अच्छी फिल्म है। अच्छा। और अब मैं सिटी मॉल में देख रहा था, पीवीआर। मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ना एक कटआउट लगा हुआ है और पंकज जी है की फोटो है। मैंने कहा यार मरने से पहले ना एक बार इनके साथ तो जरूर काम करना है और ऐसा काम करना है। फिर अब जब मैं ऊपर गया तो कोई फेमस करके मूवी थी शायद,
जिमी शेरगिल Okay, सर, okay, ये सब हाँ। थे। और मैं ऊपर गया, मैं देखो पंकज जी खड़े हुए हैं, सही में? पंकज जी खड़े हुए हैं। अरे बाप रे। और मैं भाई खंबे पे ऐसे टेक लगा के खड़ा हो गया देख और मैं देख रहा हूँ बस उनको, और मेरे को बहुत मजा आ रहा है बिकॉज मैं वो पर्सन हूँ नहीं कि क्या सर एक फोटो approach, चाहिए, correct, प्लीज correct, प्लीज। हाँ। लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, मैं वहां पे बेशर्म हो भी जाता हूँ। अब मैं ना कोने में खड़ा हूँ, बस उनको ना ऐसे देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। उन्होंने एक बार मेरे को देखा, फिर ऐसे हुआ, फिर बात कर रहे हैं, उन्होंने फिर देखा ऐसे, फिर तीसरी बार उन्होंने मेरे को देख के ना ऐसे कर दिया। मैंने कहा हेलो सर, कह रहे हेलो। ओ भाई। मैंने कहा फिर मैं खड़ा हूँ, के बाद मैंने कहा सर एक चीज कहनी है आपको। हाँ नहीं, पहले मैंने बोला सर न्यूटन के लिए बहुत बधाई, तब हाँ। वो ऑस्कर के लिए नहीं, नेशनल अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हुई थी। करेक्ट। मैंने कहा उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ हाँ। कह रहे हैं थैंक यू। फिर खड़े फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा यार बात तो करनी है यार। फिर मैंने कहा कि सर एक चीज़ कहनी है। कह रहे हैं हाँ बताओ। मैंने कहा सर मैं ना कि जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो आपकी फ़ोटो देखी, मैंने कहा सर मरने से पहले ना इस शख्स के साथ काम करना और ऐसा काम करना। तो मैंने कहा सर आपके इंटरव्यूज वगैरह सुने हैं, हाँ मेरे लिए तो क्रैश कोर्स है सर, क्या आप बोलते हो। हाँ। तो उन्होंने कहा, तो पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि शायद उनको ऐसा लगा था कि मैं ना फेंक रहा हूँ। अच्छा। मैं सॉरी सर, झूठ भी हो सकता है। मतलब मेरे उस वक्त जो मेरे को लगा मैं वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ना मेरे को जो जवाब दिया मेरे को उससे लगा। उन्होंने कहा क्यों भाई, हमें बताओ हमने ऐसा क्या बोल दिया, बताओ हमने क्या बोल दिया ऐसा, हमें भी बताओ। मैंने कहा सर आपने स्कूप बुक में ये बोला था, नवभारत टाइम में अभी इंटरव्यू में ये बोला, हमने राजीव पूरा प्रसन्न कोट के कोट वहाँ पर ये कोट 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 हाँ, ये लो। और फिल्म कंपेनियन में आपने ऐसे कहा था, ये सब मैंने सब याद है। हमने किया। कह गुरु तुम्हें एक बात बताऊं, हम ना एक्टिंग से ज्यादा इंटरव्यू अच्छा देते हैं। कट टू यूट्यूब पे मैंने देखा जाकिर भाई के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था। हाँ मोमेंट आप देखना, द अच्छा। मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट इंटरव्यू, द वेरी फर्स्ट लाइन, वो आजकल इंटरव्यूज में पहले मोन्टाजेस लगा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो द वेरी फर्स्ट लाइन सेज, गुरु एक लड़का मिला, बोला सर आपका इंटरव्यू सुना, आप क्या बोलते हो। हमने कहा मैं एक्टिंग से इंटरव्यू अच्छा देता हूँ। मैंने कहा मैं उनको याद था। क्या बात है। मैंने कहा मैं उनको याद था, मेरे लिए मैंने कहा यार जब काम करूंगा तो करूंगा, पर मैं उनको याद था। they crave these interactions also. I feel उनको बहुत अच्छा लगता है यार ये रियल इंटरेक्शंस जो और होते हैं। अभी फिर फाइनली वो बागी हिलवेले देखने आए थे। अरे वाह क्या बात है। एक सबसे पहले मैंने पिया बहरूपिया किया था। हाँ आई सी एवरीवन हियर, मेरे लिए वो सब, मैं जब भी उनको बोलता हूँ कह रहे हैं अरे यार ऐसा मत किया करो, पर है मेरे लिए। पिया जो पिया बहरूपिया की जो ओरिजिनल टीम है उनको सबको यहाँ देखता हूँ, सबको अभी भी। क्या किया है यार गजब। तो एक तो जो तेलगी में हाँ तेलगी का कैरेक्टर स्कैम गगन 2003 yes. भाई ने किया है। हाँ तो मैं गगन भाई का डबल कास्ट था। अच्छा तो दिल्ली टीम जो बनी थी हाँ, उसमें हाँ। आई यूज्ड टू टोबी और गगन भाई यूज्ड टू प्ले इन Correct. मुंबई टीम। ओके अंडरस्टूड। तो एक दिन ऐसा हुआ था जो कि बहुत कम होता है कि गगन भाई वाज नॉट अवेलेबल। ही वाज डूइंग डिटेक्टिव 9-11 जो कि अतुल सर ने डायरेक्ट किया था, और वो बैंगलोर जाने वाले थे। और ये पिया बहरूपिया का 200th शो होने वाला था इन दिल्ली इन मुंबई okay. पृथ्वी थिएटर। और मेरे that was your first पृथ्वी परफॉर्मेंस? नहीं हाँ, लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि देयर वाज अ दिल्ली टीम आल्सो। हाँ करेक्ट। मुंबई में तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। हाँ तो उन लोगों का ये 200th शो कंप्लीट होने वाला था। एंड Okay. आई डिड 198th शो। ठीक है। और नेक्स्ट डे 2 शो होने वाले थे, उसमें वो गगन वापस आने वाले थे। तो वो शो जो मैंने किया था उसमें मैं शो कर रहा हूँ, और इंटरवल जब खत्म होता है और जब सब वापस आते हैं, मेरी नजर पड़ गई पंकज सर बैठे हुए। जल्दी से स्विच ऑफ किया, वापस आया हो। ओ भाई इतनी साहब। खुशी क्रेजी। वैसे तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन मेरे को उनकी सादगी और मासूमियत बड़ी अच्छी लगी कि वो जब ऊपर ग्रीन रूम में आए तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपको याद है मैं आपको मिला था, आपने कहा था कि मैं इंटरव्यू से ज्यादा
एक्टिंग से ज्यादा इंटरव्यू अच्छे देता हूँ। हाँ मेरा ये मानना है कि कभी कभी लोग ना हाँ 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 मिले थे हाँ, मिले थे मिले थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इतने बोल लोग देते मिलते हैं भाई। है ना, हाँ मिले थे। तो यू आर गिरीश शर्मा, आई एम पंकज जी, आप मेरे से पूछोगी आप मिले थे, याद सर है? आपको याद है मिले थे वहाँ पे? नहीं, बोल दिया उन्होंने। मेरे को सीधा नहीं। नहीं, ओ और नहीं यार, नहीं मिले। मतलब कहने को बड़ी छोटी सी बात है, हाँ, लेकिन मैंने कहा ये क्या हुआ कि बट मेरे डिड को यू मतलब डिड यू मेक हिम रिमेम्बर कि अरे ऐसे से या उन्होंने नहीं? नहीं बोल दिया तो नहीं याद, तुमने कहा कि खत्म ठीक। नहीं। हाँ। तो मेरे को मतलब मेरे लिए बड़ा कॉमन है। इंटरव्यू में तो बोला आपने सर। नहीं नहीं, क्योंकि वो तो तब एक हफ्ता ही हुआ था ना, फिर हाँ। उसको काफी टाइम हो गया। करेक्ट। फिर व्हेन ही केम टू सॉ बागील बेले हाँ एंड ही कांग्रेचुलेटेड मी, मेरे लिए मतलब काफी, मैंने कहा वो एक्नॉलेज हुआ, सब कुछ हुआ। और फिर मैंने उनको ये बात बताई कि आपने बोला था नहीं, मैंने कहा आपकी सादगी बड़ी अच्छी है। हाँ तो अब क्या ही बोले, अभी नहीं याद है, नहीं याद, लेकिन अभी हम थोड़ा ऐसा हो गए हैं, मतलब रह के ना हम थोड़ा बोल देते हैं लोगों का दिल रखने के लिए। जब मैं लिखने बैठा था ना प्रसून जोशी जी का, हाँ तो मैंने कहा यार लिखते हैं, मैंने कहा क्या लिखें, हाँ। मैंने कहा कोई शब्द ही नहीं आ रहे, मैंने कहा चल शब्द पे लिखते हैं। अच्छा तो ये मेरा पहला था कि देखो तो जुड़े हुए अक्षर, पढ़ो तो किसी की तहरीर, समझो तो दिखा दे मंजर, ये शब्द हैं जो बयां कर दे किसी की भी तस्वीर। अरे वाह, क्या बात है। वो कवाड़ी का ठेला है शब्दों का मेला, वो दादी की कहानी, एक गुड़िया एक रानी, अगर शब्द नहीं तो कहाँ जिंदगानी। देखो खाली मैं बैठा था, करने को कुछ था नहीं, यूं ही कहीं से शब्द मिल गए जो चढ़ गए मेरी जुबानी पर। देखो विश्वास भी नहीं होता ये शब्द है मेरी जुबानी, और फिर भी देखो तो जुड़े हुए अक्षर, पढ़ो तो किसी की तहरीर, समझो तो दिखा दे मंजर, ये शब्द क्या है बात है, जो बयां कर दे किसी की भी तस्वीर। क्या बात है। ये पहला लिखा था, ये पहला राइटिंग था? ये मेरा पहला राइटिंग था। और कुछ और मेरे को बड़ा अच्छा लगा फिर कि मैंने कुछ टाइम पहले एक नया वर्ड सीखा था, तहरीर। तहरीर, और हाँ, मैं- क्या मतलब है उसका? मैं भी सोच रहा हैंड हूँ। राइटिंग, अच्छा ओके। पढ़ो तो किसी की तहरीर, तहरील, तहरीर, तहरीर, ओके, उर्दू का शब्द। हाँ। तो मेरे को ना बड़ी खूबसूरत चिढ़ है खूबसूरत चिढ़ किस चीज से? उन सभी एक्टर्स से और कलाकारों से जो दिल्ली से नहीं है। सीरियसली मेरी रैगिंग हुई थी। हाँ मेरे को ये कहा गया था बॉम्बे दिल्ली- आके? हाँ, मेरे दिल्ली का फोक सॉन्ग सुनाओ। हाँ नहीं है। ये तो तो है। इसलिए मेरे को भाषाओं का बहुत क्रेज है। मैं पढ़ तो कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ता रहता हूँ। मैं जब ओपन माइक्स में जाता हूँ, वहां जो लोग इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, तो मैं ऐसी गिटार भी मैंने ऐसी सीखा है। हाँ मैं कॉलेज शुरू होने के 2-3 दिन पहले हम्म मेरे जो कजन है, इज माय मेंटोर, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मेरे को गिटार सीखना है। कह रहे क्यों? मैंने कहा मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है। हाँ तो ये पहली एक ऑब्जेक्टिव था मेरे पास कि मेरे को गिटार इसलिए सीखना है क्योंकि मेरे को कॉलेज में जाना है। मतलब वो इसीलिए नहीं था कि मेरे को सीखना है, मेरे को कॉलेज जाना है इसलिए सीखना है। कि मतलब क्यों हम इतनी सारी चीजें। मेरी पहली प्रॉपर फिल्म थी मर्दानी 2। अच्छा ओ हाँ। उसमें क्या रोल था? आई प्लेड गून, मतलब Okay. जो विलन है विशाल हाँ जेठवा। हाँ 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 तो विशाल जेठवा की एंट्री ऐसे होती है कि ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ गाय कॉल्ड पंडित जी। ओके पंडित जी उनको एक काम देते हैं हाँ कि भाई तेरे को ये काम करना है, और उस काम के बीच में रानी मुखर्जी उनको कुछ वो एक इंटरव्यू दे देती है, एंड ही गेट्स ऑन टू रानी मुखर्जी की हाँ। भाई इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। हाँ तो वो वहां से उनका वो कहानी में शुरू होता है। एंड आई यूज्ड टू वर्क फॉर पंडित जी। अच्छा ओके मैं पंडित जी का राइट हैंड हूँ। ठीक है। तो मेरे को जब फोन आया था, सर यू हैव बीन सिलेक्टेड बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आपके ना सिर्फ 4 ही सीन हैं, हाँ। जिसमें से एक सीन नॉन डायलॉग है, बाकी 3 डायलॉग है। मैम क्या बोल रहे हो आप? 4 सीन है? मैंने कहा मैम ये बोल ही क्या रहे हो आप कि 4 सीन है, एक बिना डायलॉग के है। मैंने कहा मैम आप काम दो, करेक्ट हम है सीन बना लेंगे। मैंने कहा आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि एग्जैक्टली हम दो तो सही काम, मतलब सीन हम मैंने कहा पॉइंट बीइंग द 4 सीन भी इज नॉट लेस व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। इट्स लाइक मेरे को आपके लिए वो है यार कि भाई कौन देगा। नहीं, पर मेरे लिए वो भी नहीं था। मेरे लिए तो था कि काम मिल रहा है यार, हाँ, यशराज में काम exactly, मिल रहा है और वही, काम वही। करने आए हैं, काम ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली बट देन शी सेड कि नहीं सर, देयर आर पीपल हु से कि हमको ये 4 सीन वाले रोल मत दिया करो। मैंने कहा मैम आई डोंट दैट स्कूल ऑफ आई डोंट थॉट, बिलीव इन। प्लीज आप दीजिए। एंड वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरे वेल विशर्स ही हैं दोस्त, वो मेरे को बोलते हैं कि यार गिरीश
मतलब गट्स चाहिए यार। किस लिए? किस लिए? तेरी पहली फिल्म थी एंड यू डिड ऐसा रोल। उनका कैसा रोल? नो, तू मतलब अपनी एज से इतना बड़ा लग रहा है। हाँ उनका तो नहीं, मतलब यू आर सो यंग। अरे मैंने कहा यार, मैंने कहा हम तो काम ब्लैंक कर कैनवस रहे है ना हैं यार। एग्जैक्टली, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा किसी भी उसमें ढाल दो ना यार, क्या क्या ही फर्क पड़ता है। तो मतलब मेरा वो नहीं है कि मतलब यंग हीरो वाले रोल करने हैं ये वो। हाँ मेरा जो सबसे पहला जो मैंने ऐड करी थी, मेरी लाइफ का सबसे पहला प्रोजेक्ट वाज महिंद्रा की ऐड। अच्छा एंड उन्होंने जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे, संजीव मौर्य नाम है उनका, ठीक है। हैंड प्रिंट स्टूडियो के नाम हाँ से। हाँ दिल्ली वाला। हाँ, अब वो Correct. मुंबई में है। अच्छा मुंबई में मुंबई भी आ उनका गया। है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, गिरीश हीरो के लिए अप्रोच मत करिए, हीरो की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। करेक्ट है। अच्छा एक्टर बनिए। हाँ हाँ, अच्छा एक्टर ताउम्र जिंदा रहता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। बिल्कुल। और मेरे को तो वो लाइन एक बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब कहते हैं ना, इरफान साहब ने ना वो सच किया था वो एक कहावत को, कि वो है ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम हम रोए, रोए। ऐसी करनी कर चलो कि आप हंसो जग रोए। वो करे। यहाँ पे जब आप आओ ना, एवरीबडी वांट्स टू बी यार कि मेरे को ओवरनाइट नहीं ये बन मेरे को सकते हो पोस्टर आप पे यार। आना है, ये मुझे इसकी फिल्म करनी है, मैं तो स्टार हूँ ये। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो तोड़ता है ना बॉम्बे, धीरे धीरे, एंड देन इफ यू नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, देन वो आता है कि यार Actually, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा। मैं बोलूंगा वो कि ऑनेस्टली देख नहीं रहा ना कि what might work for you or what might be waiting for you. You are approaching it in a very different way. देखो सबको हीरो बनना होता है एक टाइम, मतलब सब देख के तो वही आया ना। इसीलिए मेरे को सबसे पहले मैं बोलता हूँ ना कि आई एम वेरी वेरी शुक्रगुजार टू हिम कि उसने मेरे को ना बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छी बातें दी लोगों से। कि जैसे मेरे को जो पहले बात ही मिल गई थी, मतलब मेरी जो पड़ाव थे जर्नी के, जो सबसे पहला पड़ाव था, एक्टिंग सीखी नहीं समझी जाती है। और दूसरा पड़ाव जो मेरी लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन था, उसमें मेरे को ये पता चला था कि भाई हीरो मत बनना, अच्छा एक्टर बनना। तो कहाँ आपको जाना है, आप वैसा मैग्नेट बनना शुरू हो जाते हो, आप वैसा फोम बनना शुरू हो जाते हो जो आप अच्छी चीजें को ऑब्जर्व करते हो। मतलब I just want to touch upon this topic of, you know, in this industry there are so many ordeals that we face every day. Rejection है, fit नहीं हुए, lot of things that are not in your control, apart from things that are in your control कि आप रियाज करो, आप you know collaborate करो, चीज़ें बनाओ, जो भी है, but बहुत चीज़ें होती है जो कंट्रोल में नहीं होती। How have you been able to keep sane or maintain a level of optimism in a way कि ठीक है यार, नहीं हो रहा, ठीक है, मैं अपना दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, बट ठीक है, I will get there someday. Is there something that you follow on a daily basis, or is it like the acceptance has kicked in after a while, या वो evolve कैसे हुआ? मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि ठीक है ना, नहीं हुआ तो फिर एनडीटीवी तो है ही है, प्रोडक्शन तो कर ही लेगा। मैंने कहा मेरा प्लान ए, मेरा प्लान बी है। अगर आपके पास प्लान बी है ना, आपका प्लान ए हल्का हो जाएगा। ये आपने मुझे बोली थी बात उस दिन, मुझे याद, जब हम मिले थे। तो मैं, और जब आपके पीछे वो तलवार लटक रही होती है ना, तब करना है आप। तो मैं यही सोच के आया था। एंड एवरी डे मतलब शुरू के 6 महीने मेरे को नहीं पता मैं कितने लोगों से मिला हूँ, कितने ईमेल भेजे हैं मेरे को रोज ये होता था कि मेरे को रोज कुछ लिखना है। मैं अपने कजन्स के घर पे रहता था। मैं हालांकि बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि मेरे को उन्होंने 1.5 साल अपने घर पे, इट इज़ नॉट ईजी आप किसी को अपने घर पे रखो, पर बहुत बहुत थैंक यू है उन्होंने मेरे को रखा। वो भी बोल रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, पर बहुत थैंक यू है बिल्कुल उन्होंने रखा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी ये होता था कि ना, मैं नहीं चाहता कि 1% थॉट भी आए कि यार सारा दिन घर पे बैठ रहा है। मैं सुबह 10 बजे निकल जाता था, मुझे नहीं पता मेरे पास कुछ है कि नहीं है। मैं 10 बजे निकल जाता था अपना गिटार और अपना लैपटॉप लेके, और मैं किसी कैफे में बैठ के लिखता रहता था। मेरे साथ ना ये एक बात मेरे को पहले से तैयार हो चुकी थी मेरे दिमाग में कि अगर वो जो कहानी लाइन है ना कि अगर आप वहां नहीं पहुंचे हो तो ये दी एंड नहीं है, समझ लो पिक्चर अभी बाकी है। मैं बहुत फिल्मी हूँ यार, हर चीज चलती।
तो अगर मैं वहां, मेरे को जब जब प्रोजेक्ट मिले हैं ना कोई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे को ये कह रहा है अब तू इसके लिए तैयार है। पर्ची भी उठाई थी मैंने, पर्ची भी तब उठी जब हुआ। हाँ मेरी ये टिक 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 दिमाग में 2014 से चल रही थी कि मेरे को रिजाइन करना है, लेकिन 2016 में रिजाइन हुआ। क्योंकि फिर मैं ये देखता हूँ कि मैंने 2 साल 2014 से 2016 के बीच में एक शो आता था छुपा रुस्तम। वो एनडीटीवी के ने फिर से रिवाइव किया था। मैं फ्री में काम करता था उसमें। अच्छा, एज एन एक्टर क्यों? मेरे को एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता था क्योंकि एनडीटीवी के हैं, इन You were on the payroll, हाँ। इन हाउस आर्टिस्ट है, और आई वाज नॉट अलाउड टू डू अनदर शो बिकॉज मेरी जो बॉस होती थी, मैं अब बोल रहा हूँ क्योंकि नौकरी छोड़ दी है, मेरी जो बॉस होती थी वो कहती थी कि तू आप मेरा शो छोड़ के कोई दूसरे शो में काम नहीं करोगे, बिकॉज मेरा काम हैम्पर होता है। अच्छा। तो मेरा 5 डेज अ जॉब होता था काम, लेकिन मैं 7 डेज अ वीक काम करता था। अच्छा। तो सैटरडे संडे में छुपा रुस्तम शूट करता था। क्यों? क्योंकि मेरी शो रील बनानी है मेरे को। तो मेरे को पता था मेरे को चीजें कहां से कहां लेनी है, जो बनता भी गया, आता भी गया, वो करते गए। तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, गो विद द फ्लो। आपको जो काम मिल रहा है आप उठाओ। तो वो जो, और आप जो बोलते हो रिजेक्शन है, कभी ना कभी लगता था रिजेक्शन है, लेकिन फिर मैं जैसे जैसे कोट्स पढ़ता रहता हूँ ना, वो मेरे को बड़ा हेल्प करते हैं। रिजेक्शन इज नथिंग बट ए रीडायरेक्शन टू अ बेटर वे। करेक्ट। वो जो कहते, और एक बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि बी डिजायरलेस, बिकॉज व्हेन यू आर डिजायरलेस यू आर नेवर डिसअपॉइंटेड। मैं एक देयर इज अ मेडिटेशन कॉल्ड सहज योगा। करेक्ट, हाँ। तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, मतलब अच्छा। कर तो बचपन से रहा हूँ, समझ अब आ रहा है। तो वो चीज ऐसे गाइड करती है ना, और ऐसा लगता है कि सही जगह पे लेकर जा रही है, सही चीजें ही सामने टकरा रही हैं, दिख रही हैं। तो वो वाली चीज थी कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है, what we desire might be less than what we deserve। बात है, वो हमें नहीं पता ना। तो चलते चलो, वो चीज आपको हमेशा गाइड करेगी। और अगर नहीं भी हो पाया ना वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों नहीं हो पाया। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। वही चीज है, इंसान ना दो सिचुएशन में बड़ा परेशान होता है। या तो पास्ट में डिप्रेशन में रहेगा, या फ्यूचर में हाइपर एक्टिव रहेगा। जब तुम प्रेजेंट में रहोगे ना, एक छोटा बच्चा सबसे ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो विटनेस स्टेट में होता है। हाँ। विटनेस स्टेट क्या है? विटनेसिंग एवरीथिंग, बस उसी में एंजॉय कर रहा है। एग्जैक्टली। तो मैंने एक दिन लिखा था कि कल्ला बैठा खुद संग झल्ला, वेखदा दुनिया नु एक न्याणे वर्गा। अरे वाह। न्याणा मींस छोटा बच्चा, किड। यस। हाँ, पंजाबी में कल्ला बैठा खुद संग झल्ला, वेखदा दुनिया नु एक न्याणे वर्गा। जद सांसें चली जाती हैं, धड़कन चली जाती है। कहते हैं दिमाग चलता रहता है मरने के बाद भी। बिल्कुल। कहते हैं कुछ आधा घंटा 15 मिनट बाद खत्म। हाँ। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द एक्चुअल इज। या कल्ला बैठा खुद संग झल्ला, वेखदा दुनिया नु एक न्याणे वर्गा। जद सांसें चली जाती हैं, धड़कन चली जाती है, धड़कन रुक जाती है, ये दुनिया थम जाती है। हवा चले सांसंदा एहसास करावे, कदम बढ़े रवानगी का इल्म करावे, हाथ बढ़े साथ मिले बंदगी का इल्म करावे। क्या बात। कल्ला बैठा खुद संग झल्ला, वेखदा दुनिया नु एक न्याणे वर्गा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मुड़ी मुड़ी रे
घर तो चलिए मैं एक तलाश रास्ते कई मोड़ आए और मैं हर मोड़ पे मुड़ी मुड़ी रे मैं मुड़ी रे ओ, तंग गलियां तंग शहर तंग लोकी मचाने ने होड़ कोई इधर भजे कोई उधर भजे कमलिया खुद ਨੂੰ ਭਜ ਤੇ ਭਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਮੁੜੀ ਮੁੜੀ ਰੇ ਮੈਂ ਮੁੜੀ ਰੇ ਮੁੜਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਬਸੂਰੀ ਹਾਏ ਉਸकी ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਮ ਕਰ ਗਈ हाय उसकी एक नजर कम कर गई रे नी मैं कमलियार दी बन गई रे ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ अब और नहीं पता ना मैं क्योंकि तू मिलिया मैनू मेरा रब मिलिया ते खुद विच बन बसिया